नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। अब खबरें देखिए अन्य राज्यों से। जिले को बागवानी के क्षेत्र में जल्द ही नई पहचान मिलने वाली है। जहां भारत सरकार की एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत यहां 15 करोड़ रुपए की लागत से उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र मुख्य रूप से गुलाब और धनिया की खेती पर केंद्रित होगा और किसानों को हाईटेक अंतर्राष्ट्रीय तकनीक से खेती के गुण सिखाएगा। उप संचालक उद्यानिकी केपीएस किरार ने बताया है कि इस दिशा में किसानों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण, गुणवत्ता सुधार, ब्रांडिंग और निर्यात की दिशा में मदद मिलेगी। कलेक्टर किशोर कन्याल ने कहा है कि परियोजना जो है गुलाबों का शहर योजना को गति देगी और जिले को बागवानी का मॉडल जिला बनाएगी। साथ ही सूक्ष्म सिंचाई और सेंसर बेस्ड ऑटोमेशन फर्टिगेशन सिस्टम से सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन आसान और किफायती होगा। बता दें, इससे किसानों की आय में कई गुना वृद्धि की संभावना भी है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। सर बता, कोई प्रशिक्षण केंद्र लगने वाला है आपके इधर? जी, हमारे गुना जिले को भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अंतर्गत एक 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स एंड स्पाइसेस यानी फूलों और मसालों के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होने जा रहा है। इस सेंटर के भीतर क्या है, बहुत सारे पॉली हाउस लगेंगे, एक फार्मर ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, किसानों का हॉस्टल बनेगा और यहाँ पर इंडो इजराइल तकनीकी का जो सेंटर रहेगा, यहाँ पर किसान उन्नत तकनीकी से फूलों की खेती, मसालों की खेती सीखेंगे। यहाँ पर पौध उत्पादन भी होगा, पौध विक्रय केंद्र भी होगा और उच्च किस्मों के जो है पौध किसान यहाँ से खरीद पाएंगे। न केवल गुना के आसपास के जिलों के किसान बल्कि आसपास के राज्यों के किसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा और निश्चित रूप से गुना और आसपास के जिले हैं इससे हाईटेक हॉर्टिकल्चर की तरफ बढ़ पाएंगे, उच्च उद्यानिकी की तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड पैक हाउस होगा, रेफ्रिजरेटेड वैन होंगी जिसमें कि जो भी उत्पाद होंगे उन्हें रख के मार्केटिंग के लिए दूर ले जाया जाएगा। साथ ही निर्यात की संभावनाओं पर भी यहाँ पे कार्य होगा, जिससे कि हमारा उद्यानिकी के क्षेत्र में गुना जिला हाईटेक हो सकेगा। हमारे यहाँ पे एक फेक सिग्नेचर के थ्रू आदेश निकाला गया था मंडे को, 25 तारीख को निकाला था और 26 को उसको जावत करा था। कल रात में मैंने देखा, मेरी संज्ञान में आया तो उस पर मेरा सिग्नेचर नहीं था। मैंने चेक करा, डेट देखी तो वो भी गलत जगह साइन करी हुई थी, मतलब पूर्ण रूप से वो फेक था। तो मैंने उस पर आज तुरंत एक मीटिंग बिठाई थी 12 बजे, तो उसमें मैंने अध्यक्षता मैडम को भी बुलाया था और सभी लोगों को बुलाया था, पीओ टूडा सर को भी बुलाया था और मेरे समस्त अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पर उपस्थित थे। उस पर इन लोगों से सवाल जवाब किए गए जिन पे मुझे डाउट था कि किनके द्वारा करा गया है, क्योंकि वो आदेश स्थापना से भी निकला था। तो जितने भी डाउटफुल लोग थे उन्हें बुलाया, तो उनके द्वारा भी वहाँ पे मौके पर पूछने पर कबूल किया गया कि हाँ हमने टाइप किया था। कुछ लोगों ने बोला हाँ उन्होंने जो साइन की थी और आवक जावक किया था। तो उसके आधार पर मैंने आगे की कार्रवाई करने का सोचा, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। आज तो एक छोटा सा आदेश है जिसपे स्ट्रिक्ट एक्शन अधिकारी की पूर्ण जिम्मेदारी है कि उसे लेना चाहिए, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ भी है। तो मैंने तुरंत 2 लोगों को टर्मिनेट किया है और आगामी जो 5 लोग हैं उन लोगों पे विभागीय कार्रवाई और जांच करी जाएगी। इसी के संबंध में मैंने प्रॉपर थाने में सूचना भी दी है और जांच की जाएगी और उन पे पूर्ण रूप से कार्रवाई करी जाएगी, ताकि आगे से नगर पालिका जैसे संस्थान में कोई ऐसी गलती को रिपीट ना करें। किस टाइप का आदेश? छोटा सा आदेश था, मतलब 4 लोगों के चेंजेस करें, जिसमें 2 मेटदारू गाँव के उनका आपसी विवाद था। एक्चुअली में एक आदमी है जो जन सुनवाई में रोज़ आवेदन लेकर आता था कि स्थापना पे जो व्यक्ति है पदस्थ, उसके 4 बच्चे हैं तो उसे सेवा से पृथक किया जाना चाहिए। इसीलिए उन दोनों के बीच में आपस में विवाद था। वो मेट को उसने हटाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। तो ये आदेश तो छोटा सा था, पर इस पर कार्रवाई बड़ी होनी बहुत ज़रूरी थी, ताकि ऐसे लोग एक बार भी आगे से किसी अधिकारी के साइन करने से पहले 10 बार सोचें।